जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल सूर्या एजुकेशन पे। जीके जीएस का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एमसीक्यू फॉर्मेट में होने वाले हैं। तो बिना देरी किए हुए चलते हैं पहले क्वेश्चन को। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है। पहला क्वेश्चन, भगवती सूत्र किस धर्म का पवित्र ग्रंथ है। भगवती सूत्र किस धर्म का पवित्र ग्रंथ है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जैन धर्म का। जैन धर्म के प्राचीन किताब को क्या कहा जाता था। प्राचीन किताब को आगम क्या कहा था, क्या आगम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाहो किस राज्य का प्रमुख नृत्य है। लाहो किस राज्य का प्रमुख नृत्य है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, मेघालय का। कर्नाटक का क्या क्या है, करगा, यक्षगान, यक्षगान। मिजोरम का आपका पाखु पिल्ला, पाखु पिल्ला प्रमुख लोक नृत्य है। अरुणाचल प्रदेश का प्रमुख नृत्य मुखौटा है, क्या है, मुखौटा। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अनामिका किस लेखक द्वारा रचित है। अनामिका किस लेखक द्वारा रचित है। इसका राइट आंसर होगा सूर्यकांत त्रिपाठी, यानी ऑप्शन नंबर ए। इन्हें निराला भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है, निराला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काड़सा नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है। काड़सा नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है। राइट आंसर झारखंड से। कहाँ, झारखंड, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। ये झारखंड के अन्य कौन कौन से नृत्य हैं। झारखंड के अन्य नृत्य है फगुआ, सरहुल, बराव, घोड़ा नाच और पाइका। इसमें से आपका सरहुल और पाइका बहुत बार एग्जाम में पूछा है। फगुआ तो होली कहते हैं और अन्य राज्य में मनाया जाता है। नेक्स्ट देखिए, वेल्डिंग मशीन का आविष्कार किसने किया। वेल्डिंग मशीन का आविष्कार किसने किया था। राइट आंसर होगा एलिसा टॉमसन, यानी ऑप्शन नंबर डी, एलिसा टॉमसन के द्वारा किया गया था। डनलप के द्वारा टायर का निर्माण, टायर के निर्माण किसके द्वारा, डनलप के द्वारा। हेनरी बोकरेल के द्वारा स्टील का, स्टील का जो बर्तन होता है स्टील का। और शालीमार के द्वारा पेंट का, पेंट का निर्माण किया गया था। नेक्स्ट देखिए, किनाबालू किस देश का प्रमुख ज्वालामुखी है। किनाबालू किस देश का प्रमुख ज्वालामुखी है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, मलेशिया का। कहाँ का है, मलेशिया, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अशोक किस वंश का प्रसिद्ध राजा था। अशोक किस वंश का प्रसिद्ध राजा था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, मौर्य वंश का। किसका था, मौर्य वंश, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था, श्रीगुप्त। कौन था, श्रीगुप्त। कुषाण वंश के कुजल कुटफिसेस कौन था, कुजुल कडफिसेस, कडफिसेस। शुंग वंश का पुष्यमित्र शुंग, पुष्यमित्र शुंग। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में कहता है, किस स्थान को रॉयल सिटी के नाम से जाना जाता है। किस स्थान को रॉयल सिटी के नाम से जाना जाता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पटियाला को। किसे कहा जाता है, पटियाला को रॉयल सिटी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट देखिए, ब्लू रेखा किन दो देशों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय रेखा है। ब्लू रेखा किन दो देशों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय रेखा है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, लेबनान और इजराइल के। लेबनान और इजराइल के मध्य जो रेखा है उसको क्या कहते हैं, ब्लू रेखा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दुलहस्ती परियोजना किस नदी पर स्थित है। दुलहस्ती परियोजना किस नदी पर स्थित है।
राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, चिनाब पर। कहाँ है? चिनाब पर। बराकर नदी पर कौन सा है परियोजना? तिलैया। तिलैया परियोजना बराकर पर है। झेलम पर तुलबुल परियोजना, झेलम पर तुलबुल परियोजना है। क्या है? तुलबुल परियोजना है। और सतलज पर कोल डैम, सतलज पर आपको कोल डैम है। क्या है? कोल डैम है। नेक्स्ट देखिए, नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सिक्किम में। कहाँ है? नाथुला दर्रा जो सिक्किम में स्थित है। कहाँ है? सिक्किम में, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखिए, सिक्किम के अन्य दर्रे कौन कौन से जो एग्जाम में पूछा जाता है? माना दर्रा के पिछले बार पूछा गया है, जलेपला बहुत बार पूछा जाता है, इसे आप नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखिए, दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक कौन था? दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक कौन था? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, इब्राहिम लोदी। दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी था। कौन था? इब्राहिम लोदी था। कब शासक बना था? तो 1526 में, 1526 में। नेक्स्ट देखिए, किस संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटाकर विधिक अधिकार में शामिल कर दिया गया? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, 44वें। 86वें में क्या है? 14 वर्ष, 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चे को निःशुल्क शिक्षा। क्या है? निःशुल्क शिक्षा है। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन ओपेक के स्थापना वर्ष और मुख्यालय है? निम्न में से कौन ओपेक के स्थापना वर्ष और मुख्यालय है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1960 में। कहाँ हुआ था? वियना में, वियना में 1960 ईस्वी में। इसका राइट आंसर होगा। देखिए, काठमांडू में क्या था? सार्क का है। किसका है? सार्क का, सार्क का। 1967 में जकार्ता में किसका स्थापना हुआ था? एशियाई का। और ढाका में क्या है? बिम्स्टेक का मुख्यालय है। बिम्स्टेक का मुख्यालय कहाँ है? ढाका में, याद रखिएगा। इसका स्थापना कब हुआ था? 1997 में। नेक्स्ट देखिए, मदुरै शहर किस नदी के किनारे स्थित है? मदुरै शहर किस नदी के किनारे स्थित है? इसका राइट आंसर हो वेगई। किसका है? वेगई। झेलम के किनारे क्या है? श्रीनगर। झेलम के किनारे क्या है? श्रीनगर। और ब्रह्मपुत्र के किनारे क्या है? गुवाहाटी। नर्मदा के किनारे जबलपुर, जबलपुर। नेक्स्ट देखिए, बाबर ने पानीपत की पहली लड़ाई में किसे हराया था? बाबर ने पानीपत की प्रथम लड़ाई में किसे हराया था? इब्राहिम लोदी को हराया था। किसे? इब्राहिम लोदी को। कब? 1526 ईस्वी में। 1526 ईस्वी में इब्राहिम लोदी को बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध में हराया था। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है, निम्न में से कौन नदी भूमध्य रेखा को 2 बार पार करती है? निम्न में से कौन सी नदी है जो भूमध्य रेखा को 2 बार पार करती है? राइट आंसर होगा कांगो या जायरा, ऑप्शन नंबर डी। माही नदी जो है वो कर्क रेखा को 2 बार पार करती है। किसे? कर्क रेखा को 2 बार पार करती है। लिम्पोपो नदी जो है मकर रेखा को 2 बार पार करती है। किसे? मकर रेखा को। और नील नदी जो है भूमध्य रेखा और कर्क रेखा दोनों को पार करती है। किसे? भूमध्य रेखा और कर्क रेखा दोनों को नील नदी पार करती है। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन कंप्यूटर के उच्च स्तरीय भाषा नहीं है? निम्न में से कौन कंप्यूटर के उच्च स्तरीय भाषा नहीं है? इसका राइट आंसर होगा विंडोज, यानी ऑप्शन नंबर डी।
बाकी तीनों जो है कंप्यूटर को उच्च स्तरीय भाषा है, केवल विंडोज़ जो है कंप्यूटर को उच्च स्तरीय भाषा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लुईस ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? लुईस ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? या राइट आंसर होगा 5 जनवरी, यानी ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट होगा 5 जनवरी को। 26 जनवरी क्या मनाया था? और उत्पाद दिवस। उत्पाद दिवस। 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस। राष्ट्रीय मतदाता दिवस। और 15 जनवरी को थल सेना दिवस। थल सेना दिवस 15 जनवरी को। नेक्स्ट देखिए, जरीन शर्मा किससे संबंधित हैं? जरीन शर्मा किससे संबंधित हैं? सरोद से। क्या बजाते थे? जरीन शर्मा जो सरोद बजाते हैं। ऑप्शन नंबर ए। सरोद के अन्य कलाकार कौन कौन देख लीजिए जिन्हें एग्जाम में पूछा जाता है। अली अकबर खान, हाफिज अली खान, पंडित मुकेश शर्मा, अलाउद्दीन खान और एक बुद्धदेव दास गुप्ता। नेक्स्ट देखिए, सोलनेसी फूल से संबंधित है। सोलनेसी फूल से कौन संबंधित है? सर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मिर्च, आलू, गोभी, टमाटर, जो क्या है सोलनेसी फूल के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट देखिए, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? माउंटबेटन, यानी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखिए, ग्रेट सेंट बर्नार्ड दर्रा किस जगह पर स्थित है? ग्रेट सेंट बर्नार्ड दर्रा किस जगह पर स्थित है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, स्विट्जरलैंड में। कहाँ है? स्विट्जरलैंड में। अफगानिस्तान में क्या है? सलांग दर्रा है। सलांग दर्रा। और यूनान में थर्मोपल्ली। थर्मोपल्ली, ठीक है। पाकिस्तान में क्या है? बोनल दर्रा। बोलन दर्रा। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से किस राज्य ने वृंदावन ग्राम योजना की मंजूरी दी थी? निम्न में से किस राज्य ने वृंदावन ग्राम योजना की मंजूरी दी है? सर राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश ने। अब आपको 25 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट रिवीजन के रूप में मिलेगा। पहला क्वेश्चन है, सीमा सुरक्षा बल अस्तित्व में कब आया? सीमा सुरक्षा बल अस्तित्व में कब आया? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1965 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पहला कानून विश्वविद्यालय अगस्त 1887 में स्थापित किया गया। कहाँ किया गया था? बंगलौर। कहाँ? बंगलौर में, यानी ऑप्शन नंबर सी, बंगलौर में। नेक्स्ट देखिए, बहुजन हितायत बहुजन सुखायत किसका आदर्श वाक्य है? बहुजन हितायत बहुजन सुखायत किसका आदर्श वाक्य है? यह आपको ऑल इंडिया रेडियो का, यानी ऑप्शन नंबर ए, ऑल इंडिया रेडियो का है। नेक्स्ट देखिए, बांग्लादेश को भारत पाक शत्रुता के परिणाम स्वरूप बनाया गया था। बांग्लादेश को भारत पाक शत्रुता के परिणाम स्वरूप कब बनाया गया था? राइट आंसर 1971 में, यानी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट में देखिए, राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, 1982 में। कब क्या था? 1982, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, भारतीय प्रेस परिषद एक क्या है? भारतीय प्रेस परिषद क्या है? तो एक संवैधानिक निकाय। क्या है? संवैधानिक निकाय, नहीं ऑप्शन नंबर ए।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिक्किम का निम्नलिखित में से कौन सा समुदाय पारंपरिक रूप से चूप हाट नामक लोक नृत्य से जुड़ा है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, लोपचा। लोपचा जनजाति जो है चूप हाट नामक नृत्य से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो की प्राचीन सभ्यता का स्थल पाकिस्तान के किस प्रांत में स्थित है? मोहनजोदड़ो की प्राचीन सभ्यता का स्थल पाकिस्तान के किस प्रांत में स्थित है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, सिंध में। कहाँ है? ऑप्शन है बी, सिंध में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा मुस्लिम शासक अपने पुत्र की कैद में रहा? निम्न में से कौन सा मुस्लिम शासक अपने पुत्र की कैद में रहा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, शाहजहां। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन दिल्ली का पहला तुगलक सुल्तान था? निम्नलिखित में से कौन दिल्ली का पहला तुगलक सुल्तान था? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गयासुद्दीन तुगलक दिल्ली का पहला तुगलक सुल्तान था। नेक्स्ट देखिए, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? राइट आंसर होगा लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन यानी ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को यह नाम किसने दिया? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को यह नाम किसने दिया? द राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दादा भाई नौरोजी ने। किसने? दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, भील जनजाति जो है भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। नेक्स्ट देखिए, प्रभात फेरी निम्न में से किस त्योहार से संबंधित है? प्रभात फेरी निम्न में से किस त्योहार से संबंधित है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, गुरपर्व से। किससे? गुरपर्व, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, बक्कर और चक्कर दो शब्द किससे संबंधित है? बक्कर और चक्कर दो शब्द जो है किस खेल से संबंधित है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, हॉकी से। किससे है? हॉकी से। नेक्स्ट देखिए, डेली मिरर किस शहर का समाचार पत्र है? डेली मिरर किस शहर का समाचार पत्र है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, लंदन का। कहाँ का है? लंदन का। नेक्स्ट देखिए, संयुक्त राष्ट्र ने खालिस्तान को महिलाओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में मनाया है। संयुक्त राष्ट्र ने महिलाओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में किसे मनाया है? किस वर्ष को? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, 1975 को। 1975 को। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सा विश्व का सबसे नया देश है? निम्न में से कौन सा विश्व का सबसे नया देश है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, दक्षिण सूडान। दक्षिण सूडान जो है विश्व का सबसे नया देश है। नेक्स्ट देखिए, कौन सा मौर्य शासक बौद्ध धर्म को अनुयायी बनाया गया? कौन सा मौर्य शासक बौद्ध धर्म का अनुयायी बनाया गया? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, अशोक को। नेक्स्ट देखिए, कांग्रेस के निम्न में से किस सत्र में पहली बार राष्ट्रगान गाया गया था? कांग्रेस के निम्न में से किस सत्र में पहली बार राष्ट्रगान गाया गया था? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 1911 में। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए सभी को जय हिंद।